परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज का जो सुंदर समय हमें दिया है, हम जो है बैल के बीच में से परमेश्वर ने हम पर बड़ा सारा अनुग्रह किया कि हम बहुत सी बातें परमेश्वर के उस कलाम में से सीखने के लिए जा रहे हैं और हम सीख रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि क्या होता है, हर एक सुबह जो हर एक भोर, बैल के बीच में लिखा है कि वह भोर को मेरे जो कान को खोलता है और मुझे सीखने वाली सी जीव देता है। हालेलुया। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या है, क्योंकि बहुत से परमेश्वर के लोग जो है वो बाइबल को पढ़ते हैं, वो प्रचार करने के लिए पढ़ते हैं, परंतु मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पहले हम बाइबल अपने लिए पढ़े। हालेलुया। हम बाइबल अपने लिए पढ़े। हालेलुया। सो हम जो है परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। आज कौन सी कलीसिया के बारे में हम जान रहे हैं? फिलदिल्फिया की कलीसिया। सो हमने जो है ये अब छठी कलीसिया है, इसके बाद जो है 7वीं कलीसिया रह जाएगी। हमने ये तरतीब बार इनका जो है इनके बारे में हम जान रहे हैं, इनके बारे में देख रहे हैं। और ये कलीसिया जो है फिलदिल्फिया की कलीसिया है, बैल के बीच में लिखा है। ये कौन सी कलीसिया है? ये वफादार कलीसिया है। ये क्या है? वफादार कलीसिया। और बहुत से वफादार का मीन्स ये नहीं है, वफादार का मीन्स ये है कि अब आज बहुत से जो लोग हैं वो परमेश्वर के साथ तो सोचते हैं कि मैं वफादारी के साथ चल रहा हूं, और क्या आप परमेश्वर के दास के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हालेलुया। क्या परमेश्वर का दास जो हमें सिखा रहा है वो हम सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? वफादारी बाइबल के नीचे में लिखा है, वफादार परमेश्वर के आत्मा का एक फल है, वफादार। अगर हम वफादार नहीं है तो आप भूल जाइए कि कोई हमारे साथ वफादारी करेगा। हालेलुया। तो इसके बारे में हम कुछ ऐतिहासिक बातों को देखेंगे फिलदिल्फिया की कलीसिया के बारे में, और उसके बाद हम जो है इसकी जो है आगे जो है अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। फिलदिल्फिया भाईचारे का प्रेम व परगमुन राज्य के अतलस के द्वारा जो है 159 और 138 ईस्वी के पूर्व अपने भाई यूमेनेस के आदर में स्थापित किया गया था। ये जो शहर है, ये जो है एक जो है भाई हुआ, और उस भाई ने अतलस था, और उसने अपने भाई के प्रेम में इस नगर की क्या की थी? स्थापना की थी, इस नगर को बनाया था। हालेलुया हालेलुया। और ये 7 शहरों में से एक सबसे छोटा है, और ये सारदीस के दक्षिणी पूर्व से 25 मील दूर है। हमने पिछले दिनों सारदीस की कलीसिया को जब हम देख रहे थे, और उससे ये कितनी दूर है? 25 मील आगे है। हालेलुया, दूर है। और ये यूनानी संस्कृति और भाषा को और लुदिया फ्रुगिया के क्षेत्र में उत्पन्न करने के लिए निर्माण किया गया था, और ये रोमियो के द्वारा पूर्व को शाही डाक मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया गया था। हालेलुया। अब देखिए कि जिस समय आज जो है अपने हमारे पास मोबाइल है, आज हमारे पास कंप्यूटर जो चल रहा है एक, तो इस समय में जो है हो सकता है कि चिट्ठी की या डाक की जो है हमें लगता है कि ये एक आम सी बात है, परंतु उस समय में देखिए जिस समय डाक की कितनी महत्वपूर्ण बातें होती थी, कितना महत्वपूर्ण था, और उसलिए ये संदेश का केंद्र था। कौन? फिलदिल्फिया जो शहर था। और ये पूर्वी मार्ग के लिए डाक, वाणिज्य और व्यापार के मार्ग बंद करने या खोलने की कुंजी के कार्य के रूप में काम करता था। अब क्या है डाक का काम जो होता है, क्या होता है? आज तो हमारे पास 1 सेकंड में कोई बंदा आदमी जो है ऐसे हमारे को मैसेज भेजता है और वो मैसेज हमारे पास पहुंच जाता है। और जिस समय डाक आती थी, और जब देखिए कि डाक का काम जो हमारे जीवनों में कितना अजीब महत्वपूर्ण था। हालेलुया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इस में एक जो है सबसे बड़ी खासियत थी, ये जो जितने भी शहर लगते थे उनके बीच में, जैसे हम गेट, दरवाजा समझते हो? दरवाजा के रूप में ये शहर था। जैसे अगर कहें कि हमने आज हरियाणा के बीच में जाना है या राजस्थान के बीच में जाना है, तो हमें कहां से होकर जाना पड़ेगा? मंडी डबवाली से होकर जाना पड़ेगा। ये दरवाजा है उन जो है स्टेट में, उन राज्य में इंटर करने का, और वैसे ही ये था। समझते हो? अब मैं आपको अब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम बाइबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारे को मालूम पड़ेगा कि ये दरवाजे का बाइबल के बीच में लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक
दरवाजा खोला है, एक गेट खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। और क्या मैं बार बार इस बात को क्यों समझाना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर हमें वैसे सिस्टम से, वैसी परिस्थिति से उस वचन को समझाना चाहता है जैसे हम उस वचन को समझ पाए। हालेलुया। अब हम जो है तीसरा अध्याय, प्रकाश का वाक्य तीसरा अध्याय के 7 ऐड से हम जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहां लिखा है, फिलदिलफिया कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य तो थोड़ी सी तो है, पर फिर भी तू मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर क्या है, बैल के में लिखा है, जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की क्या है, कुंजी है। कुंजी क्या काम करती है? कुंजी क्या करती है? कुंजी लॉक खोलती है। कुंजी लॉक खोलती है। और परमेश्वर कहता है कि जो दाऊद की क्या है, कुंजी है। कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। कुंजी दाऊद की जो कुंजी है, और जिसके खोले को हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। जो परमेश्वर कहता है कि जो मैंने खोल दिया है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आगे फिर कहता है कि उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। और वह कहता है परमेश्वर, अब वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। आज बहुत बार हमारे को क्या लगता है, मैं 2 घंटे प्रार्थना कर रही थी, मैं 2 घंटे वचन पढ़ रहा था, मैंने उस भाई के लिए प्रार्थना की, ठीक है, और हम सोचते हैं मालूम नहीं वो जानता है कि नहीं जानता, परंतु परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं। परमेश्वर क्या कहता है? मैं जानता हूं। मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। अब वो क्योंकि वो जानता है तो इसका मीन्स ये है कि हमारा जो द्वार खोला है, हमारी प्रार्थना का एक द्वार खुला हुआ परमेश्वर सामने हमारी प्रार्थनाएं पहुंचती हैं। हालेलुया। ठीक है। और फिर आगे कहता है कि मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। फिर वो कहता है तेरी सामर्थ तो थोड़ी है, तेरी सामर्थ तो थोड़ी सी तो है, फिर भी तू मेरे वचन का पालन किया। अब क्या है, बहुत बार हम सोचते हैं, हमारे को भी लगता है कि हमारा जो झोंडा बहुत छोटा सा है, ठीक है, परंतु मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमें ज्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं है अगर वह भीड़ स्वर्ग में जाने वाली ना हो। हालेलुया। अगर वह भीड़ स्वर्ग में जाने वाली ना हो, क्योंकि यहां देखो कितना, ये मैं सोचता हूं कि ये वचन है ही हमारे लिए। हालेलुया। परमेश्वर के दासों ने कहा था कि आप अपने आप को सोचिए कि आप इन में से कौन सी कलीसियाओं के बीच में है, ठीक है, आपका विश्वास कहाँ है, आप कहाँ ठहरे हुए हैं। तो मैंने जिस दिन ये इसकी हम रीडिंग कर रहे थे, हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि परमेश्वर, हाँ हम ये हैं, चाहे हमारे में सामर्थ थोड़ी सी है, ठीक है, फिर भी क्या कर रहा है, फिर भी तुमने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। आज क्या है कि मैं पिछले दिनों भी कहा था कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की कलीसिया है, हम कोई फुटबॉल नहीं है कि हमारे को उस भाई ने किक मारी हम उस चर्च में, उससे किक मारी हम उस चर्च में, नहीं, हम वफादारी के साथ चल रहे हैं परमेश्वर के दास के साथ। परमेश्वर सबसे पहला जो है परमेश्वर के साथ, और उसके बाद परमेश्वर के दास के साथ। और हम जब वचन पढ़ते हैं, जो इंसान वचन पढ़ता है वो वचन केवल सुनाने के लिए नहीं है, वो वचन हमारे लिए है, वो वचन हमारे जीवन की खुराक है। वो जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे परमेश्वर का वचन है, वह हमारी आत्मा की खुराक है, और हम इसे खाते हैं, और जब हम खाते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम तृप्त हो जाते हैं। हालेलुया। और फिर वो आगे कहता है कि तूने यार मेरे नाम का इनकार नहीं किया, और देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। शैतान के, अब देखिए बहुत से लोग जो ऐसे हैं, वो जो है बाइबल के बीच में लिखा है कि वो ऐसे ऐसे काम करेंगे और वो कहेंगे कि मैं काम तो परमेश्वर का कर रहा हूं, अपने आप को इस बात से वो अपने आप को आनंदित करेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूं, ये परमेश्वर का कर रहा हूं, परंतु वो परमेश्वर का काम नहीं होगा, वो शैतान का काम होगा।
और वो ही परमेश्वर कह रहा है कि मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। और देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पांव में गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा। हालेलुया। और क्या है, बहुत आज इस संसार में बहुत बहुत बड़े जो है लोग अपने आप को बना के बैठ जाते हैं। मैं तो जी इतना, मेरे पास तो इतनी भीड़, मैं तो जी वैसा, मैं वैसा, मैं वैसा। परंतु परमेश्वर हमें देखता है कि हम कैसे हैं। मैंने पिछले दिनों में बताया था, ये क्या है, परमेश्वर कहता है कि तू दर्पण में अपने आप को देखता है परंतु तुझे जैसा देखना चाहिए वैसा तू नहीं देखता। हालेलुया। और यहां परमेश्वर क्या कह रहा है कि उन्होंने अपने आप को क्या क्या कहते हैं, इसको फिर से पढ़ते हैं 9 वचन को। देख मैंने उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं। जो यहूदी बन बैठे हैं मतलब वो है नहीं पर वो बन बैठे हैं। अब परमेश्वर कहता है जो बन बैठे हैं उनको मैं क्या करूंगा, देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पांव में गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम किया, मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया। और तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, मतलब पकड़ के रखा। परमेश्वर के जो वचन को है तुमने पकड़ के रखा। अगर आप परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखेंगे, जैसे हम बाइबल के बीच में देखते हैं, परमेश्वर का दास अब्राहम था, अब्राहम के साथ ये वायदा किया गया था कि जो तू आकाश के तारों को देख और तो समुद्र की जो है बालू को उसको माप सकता है तो माप, इतने तेरे बेटे बेटियां होंगी। ठीक है, ये वचन परमेश्वर ने कहा था। और वचन को पूरा होने में बाइबल के बीच में लिखा है कि 75 वर्ष की आयु थी जिस समय ये वचन कहा गया था और उसको पूरे 25 वर्ष लग गए। परंतु उसने वचन के ऊपर क्या किया था, वचन को पकड़ के रखा था कि हाँ परमेश्वर ने कहा है तो वो होगा, पक्का होगा। हालेलुया। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय में बचा रखूंगा। अब परमेश्वर क्या कहता है, अगर तुमने मेरे वचन को थाम के रखा है, तुम मेरे वचन को पकड़ के रखा है, तो वो कहता है कि तुमने मेरे वचन पर धीरज रखा है तो मैं तुम्हें परीक्षा के समय में मैं तुझे बचा रखूंगा। हालेलुया। और जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं, रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। अब संसार पर आने वाला कौन है, प्रभु यीशु मसीह। और वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं तेरी परीक्षा के समय में तुझे बचा रखूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें बचा कर रखूंगा और रखवालों पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है और मैं शीघ्र आने वाला हूं। परमेश्वर अब क्या कह रहा है, परमेश्वर उन्हें धीरज दे रहा है, उन्हें तसल्ली दे रहा है, उन्हें शांति दे रहा है कि अब मैं जो है शीघ्र आने वाला हूं और जो कुछ तेरे पास है उसे, हालेलुया, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। मतलब जो कुछ है हमारे पास, हम कभी कभार क्या सोचते हैं, हम दूसरे के जो है, शायद हो सकता है दूसरे के हम चर्च की विलासा करें, उनका इतना बड़ा चर्च है, चाहे हम कई बार सोचते हैं उनके पास इतने ज्यादा लोग हैं। ठीक है, परंतु परमेश्वर क्या कह रहा है, जो हमारे पास है उससे थामे रख। चाहे हमने परमेश्वर के वचन को पकड़ा है, चाहे हम परमेश्वर के भवन में जाकर जहां बैठते हैं, बस उसी में स्थिर रहे, उसी में बना रहे। आसान भाषा में वो कह रहा है कि तू उसी में बना रहे, थामे रहे और तेरा कोई मुकुट छीन ना ले। अब परमेश्वर कह रहा है कि अब तू उसमें क्या कर, तो उसको जो कुछ तेरे पास है उसे तू थामे रख, तेरा कोई मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। हालेलुया। जो जय पाए हुए हैं, परमेश्वर कहता है मैं अपने मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। खंबे का काम क्या होता है, खंबा क्या करता है, खंबा क्या करता है? अगर आसान भाषा में जो खंबा शब्द हिंदी में पंजाबी में पढ़िए
थंब, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे, लिखा होगा पिलर। तो पिलर क्या करता है? बिल्डिंग को क्या रखता है? उठा के रखता है। हालेलुया, बिल्डिंग को उठा के रखता है। और अब देखिए परमेश्वर जो कहता है, जो जय पाए हुए हैं मैं उन्हें अपने मंदिर में क्या बनाऊंगा? खंबा बनाऊंगा। हालेलुया। और कितनी बड़ी बात है परमेश्वर ने कही, मैं उन्हें खंबा बनाऊंगा और मैं नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर उतरने वाला है, और मैं और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। जो जय पाए हैं, परमेश्वर कहता है मैं उन्हें खंबा बनाऊंगा और उस खंबे के ऊपर मैं नए यरूशलेम का नया नाम लिखूंगा। हालेलुया। जिसके कान है वे सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। सो आज हमने बहुत सी बातें सीखी है, ठीक है। बाइबल के बीच में लिखा है, ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये छोटे से छोटे झुंड तू ना डाल, क्योंकि हर एक छोटे से छोटा झुंड 1000 जाति बन जाएगा। तो हमें इस बात की कभी भी चिंता नहीं करनी कि हम थोड़े से लोग हैं। चाहे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम 1000 जहाँ लाख लोग होते तो हो सकता है हम रूबरू ऐसे किसी को पहचान ही ना पाती, जहाँ रूबरू हम किसी को जान ही ना। आज बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो बाई फेस तो लोगों को जानते हैं परंतु उसके नाम को नहीं जानते। हम बाई फेस भी जानते हैं, हम नाम को भी जानते हैं एक दूसरे के। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है जो कुछ तेरे पास है तू उसे थामे रख। थामे मतलब उसको संभाल के रख, उसको पकड़ के रख। मैंने पिछले दिनों में बताया था, जब मैंने विश्वास का जो विषय में प्रचार कर रहा था, उस दिन बताया था कि जैसे हम जो लोकल गांव में जो छोटी छोटी बसें होती हैं, उनके बीच में जब लोग सफर करते हैं तो जो भाई विंडो के पास, खिड़की के पास होता है, उसको लोग बार बार क्या कहते हैं? तू कस के पकड़ ले, है कि कहीं तू गिर ना जाए। तो उसी तरह परमेश्वर कहा है तू थामे रख, जो कुछ तेरे पास है उसे तू थामे रख। मतलब जो भी आपके पास, चाहे आपके पास प्रार्थना करने वाला मन है, चाहे आपके पास जो है किसी के लिए प्रार्थना करने का वाला मन है, चाहे आपको वचन पढ़ने वाला मन है, चाहे आपको परमेश्वर ने आराधना करने के लिए बनाया है, चाहे आपको परमेश्वर के कामों में जैसे दान दसवां चंदा देने के लिए आपको नियुक्त किया, तो जो कुछ आपको परमेश्वर ने सौंपा है तुम उसको संभाल कर थामे रखो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जिस दिन परमेश्वर आएगा वो हमारे को जो जय पाए हुए लोग हैं उनको वो कहता है मैं अपने भवन में खंबा बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हमने बहुत बार हम इस वचन को पढ़ा करते थे कि परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे लिए द्वार एक खोल रखा है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो परमेश्वर जैसे हमको वचन समझाना चाहता है, जिस रीति से हम समझ पाते हैं वैसे वो समझाने की हमारे को क्या करता है? कोशिश नहीं करता। वो हमें बिल्कुल उसी रूप में समझा देता है कि हम उस वचन को जो है संभाल कर रखें। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर थैंक यू, धन्यवाद करते हैं मेरे महान खुदावन खुदा। प्रभु जी आज हमने तेरे पवित्र कलाम से बहुत सी बातों को जो है आपने हमें सिखलाया। प्रभु जी हम इन बातों को पकड़ के रखें, हम इन बातों को थाम के रखें, ताकि जो हम तेरे पिता परमेश्वरी भवन में एक खंबे के रूप में ठहराए जाएं। और ये इस मैसेज को, इस संदेश को प्रभु जी जो भी सुनने वाले के पिता परमेश्वर जी घरों में आशीष और बरकत आए पिता परमेश्वर जी। और पिता परमेश्वर जी उनके जीवन, उनके हालात, उनकी सोच बदल जाए पिता परमेश्वर जी। अगर कोई इंसान पिता परमेश्वर जी आज पिता परमेश्वर जी भटका हुआ है प्रभु जी, मार्ग पर चल रहा है और धर्म के काम कर रहा है प्रभु जी, और इस मैसेज के द्वारा, इस संदेश के द्वारा उनके जीवन बदल जाए। हालेलुया। दया करो प्रभु जी सुनने वालों पर, जो भी इस मैसेज को प्रभु जी ऑनलाइन सुने प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु जी आशीष और बरकत में प्रभु जी हर एक को ब्लेस करता हूँ, आशीष करता हूँ पिता। दया करो, प्रार्थना सुनो, स्वीकार करो। सारी प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते हैं, पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया।